चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ये 3 क्वेश्चन जो है नाउन रिलेटेड एरर, किस रिलेटेड है? नाउन रिलेटेड एरर। पहला क्वेश्चन देखो, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। पहले देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ एरर होता है, जैसे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ADVICE और ADVISE। माइंड में बैठा लेना, ADVICE जो होता है वो एक नाउन होता है और ADVISE जो होता है एक वर्ब होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ आर के बाद यहाँ पैसिव टेंस का भाव है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज, यानी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स उसको एडवाइस दिया जाता है, यानी कि सलाह दिया जाता है। तो यहाँ पर पैसिव टेंस है, तो पैसिव टेंस में हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं और V3 जो होता है वो S वाला वर्ड होता है। ADVIC जो होता है वो नाउन होता है, तो नाउन का वर्ब 3 नहीं होता है, वर्ब का वर्ब 3 होता है। तो यहाँ पर जो ADVISED वो तो सही है, बट ध्यान क्या देना आप लोग को, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, समझना, अगर हम लोग कंपाउंड वर्ड को देखें, कंपाउंड नाउन को देखें, तो हम लोग दो जगह एस थोड़ी लगाएंगे। गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर गर्ल्स में से एस हट जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ध्यान देना, अगर सिर्फ रहता यहाँ पर स्टूडेंट्स हट जाता और सिर्फ रहता गर्ल्स तो ऑल द गर्ल्स सही था, ऑल द गर्ल्स सही था, लेकिन यहाँ कंपाउंड नाउन है तो गर्ल स्टूडेंट्स होगा ना कि गर्ल्स स्टूडेंट। दो जगह हम लोग प्लूरल सेंस नहीं लेंगे। इसे बताओ तो अगर हम लिखेंगे बॉयज और स्टूडेंट्स, क्या लिखें? तो भाई लड़कों, अब मतलब हम लोग बॉयज को क्या कर दिए प्लूरल और स्टूडेंट्स को भी क्या कर दिए प्लूरल कर दिए, तो फिर सेंस गलत हो जाएगा। कंपाउंड में जब भी नाउन होता है तो हम लोग नाउन क्या करते हैं, पहले वाले को सिंगुलर रखते हैं, दूसरे वाले को क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। जैसे बताओ तो अगर हम बोलेंगे कि ऑल द, ठीक है, काइंड, तो अब काइंड में हम लोग एस तो लगाएंगे नहीं, है ना, तो बॉय स्टूडेंट्स, है ना, गर्ल्स स्टूडेंट्स, है ना, या यहाँ पर अगर कोई भी हो जाता, कोई भी कंडीशन होता है, तो आप इसमें अगर एस लगाओगे तो कंपाउंड नाउन का सेंस गलत हो जाएगा। कंपाउंड नाउन में जब भी हम लोग प्लूरल का भाव लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है बताओ, गर्ल्स में। अच्छा अगर ये स्टूडेंट्स नहीं होता तो फिर क्या करते बताओ, यहाँ गर्ल्स गलत था या सही था, तो यहाँ एक कंपाउंड नाउन है, गर्ल्स स्टूडेंट्स में सही क्या होगा बताओ, गर्ल्स स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट, है ना, इसी का भाव प्लूरल है, लड़की वाली विद्यार्थी ना, तो लड़की जो विद्यार्थी गर्ल स्टूडेंट ना कि गर्ल्स स्टूडेंट्स होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। उसी तरह यहाँ देखो, इसको समझना है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, जैसे मान लो पोइट्री, तो आप पोइट्री का प्लूरल थोड़ी करोगे, तो खुद ही अपने आप में क्या है, पोइट्री है ना। फिश अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्लूरल है, वहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग डेटा तो नहीं रखेंगे, द प्रेजेंट डेटा, डेटा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, यहाँ एस जो है आपको लगाना नहीं है, एकदम आसान है। तो कुछ वर्ड अंग्रेजी में है जो अपने आप में क्या है बताओ, प्लूरल होता है। तो डेटा दिया, डेटा सही क्या होगा बताओ, डेटा, चलो एकदम आसान है। द प्रेजेंट डेटा so that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन में एस लग जाता है, बताए थे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जहाँ हम लोग आज भी AN, है ना, या एस लगा के उसका मतलब सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखो, he gave me 2 important information, देखो ये यही गलत है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ लोग बोलता है आई हैव एन इंफॉर्मेशन, तो आई हैव एन इंफॉर्मेशन ये भी गलत है, समझ में रहा, और आई हैव इंफॉर्मेशन भी गलत है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना भाई, अनकाउंटेबल है, तो आप यहाँ एस क्यों लगा रहे हो। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा बताओ, ही गेव मी 2 important इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या होगा ना, दो बार 4 देख के सोचेंगे यहीं पर आया, जैसे कि पूजा समझ रही होगी ना, तो वेटिंग फॉर मतलब इंतजार करना, और यहाँ 4 जो है वो किस सेंस में देखो तो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, सिंस और 4, तो यहाँ का 4 भी सही है, यहाँ का भी 4 सही है। यहाँ ध्यान क्या देना है, इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाना है और ना ही ए और एन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो इसको देख लो।